प्रिय विद्यार्थियों, श्वसन के अंदर हमने श्वसनाधार क्रियाधार के बारे में पढ़ा, श्वसन क्रियाधार के बारे में। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे श्वसन गुणांक अथवा श्वसन अनुपात। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या रेस्पिरेटरी रेशो। श्वसन गुणांक या श्वसन अनुपात क्या होता है? ये श्वसन क्रिया में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके लिए सामान्यतः ऑक्सीजन का अवशोषण होता है तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। इन दोनों गैसों के श्वसन क्रिया में पारस्परिक अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। क्या है श्वसन गुणांक? इसको R³ के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। श्वसन गुणांक इज इक्वल टू विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन अपॉन अवशोषित ऑक्सीजन का अनुपात। और इसको CO2 अपॉन O2 भी बोलते हैं। ये कितनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो है विमुक्त हो रही है और कितनी ऑक्सीजन का अवशोषण हो रहा है, इसे हम श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। श्वसन गुणांक का मान श्वसनाधार की प्रकृति अथवा श्वसनाधार में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा तथा उसके ऑक्सीकृत होने के स्तर पर निर्भर करता है। सामान्यतः श्वसन गुणांक का मान 1 इकाई होता है, परंतु श्वसनाधार के ऑक्सीकरण अपचयन स्तर के अनुसार इसका मान भिन्न अथवा 1 से कम अथवा 1 से अधिक हो सकता है। श्वसन गुणांक का मान श्वसन क्रिया में प्रयुक्त श्वसनाधार तथा श्वसन क्रिया की प्रक्रिया निर्धारण में सहायक होता है। विभिन्न श्वसनाधारों के श्वसन गुणांक का वर्णन यहाँ पर हम बता रहे हैं, आपको बता रही हूँ मैं विभिन्न। सबसे पहले अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक जैसे हमने देखा था पहले कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। अब इसका अपन R³ देखें तो R³ के अंदर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 6 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कितने काम में आ रहे हैं? 6 अणु। 6 CO2 अपॉन ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं मॉलिक्यूल यूज में? 6 इज इक्वल टू 1। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो श्वसन गुणांक होता है वो हमेशा 1 होता है। पौधों के अधिकांश अंगों में कार्बोहाइड्रेट प्रमुख श्वसनाधार होते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का पहले हेक्सोज में परिवर्तन होता है जो श्वसनाधार का कार्य करता है। हेक्सोशर्करा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकृत होने पर अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के समान होती है, इसलिए श्वसन गुणांक हमेशा 1 अथवा इकाई होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान सैद्धांतिक रूप से भी 1 होता है, परंतु व्यवहार में यह कम या अधिक भी हो सकता है। कम ऑक्सीजन उपलब्धता पर वायवीय श्वसन के साथ साथ अवायवीय श्वसन भी होने लगता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषित ऑक्सीजन की तुलना में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन अधिक होता है। इस प्रकार श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में भी श्वसन गुणांक का मान
1 से कम होता है। यदि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण ना हो पाए। दूसरा, यदि श्वसन में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा अन्य उपापचय क्रियाओं में कर लिया जाए। तीसरा कारण, यदि अवशोषित ऑक्सीजन का उपयोग पूर्ण रूप से श्वसन में न होकर कुछ मात्रा का किसी अन्य कार्य में उपयोग कर लिया जाए। तो इन कारणों के कारण जो है कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक है वो इकाई या 1 से कम या अधिक हो सकता है। अब हम दूसरा देखेंगे, फैट्स, वसा का श्वसन गुणांक। फैट्स के अंतर्गत वसा या फैट्स वसा प्रमुख रूप से तेलीय बीजों में संग्रहित होते हैं, जो बीजों के अंकुरण के समय श्वसनाधार का कार्य करते हैं। वसाओं में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए इनके पूर्ण ऑक्सीजन में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वसाओं का ऑक्सीकरण सीधे नहीं होकर पहले इनका अपघटन वसा अम्लों में होता है, वसा अम्लों व ग्लिसरॉल में होता है तथा इस प्रक्रिया में कुछ ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इन कारणों से वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसाओं के ऑक्सीकरण में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे ऑयलिक एसिड, इनका ऑक्सीकरण से 18 CO2 प्लस 17 H2O का निर्माण होता है। तो इसका RQ क्या हो गया, 80/25.5। इसमें 18 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में आ रहे हैं, निकल रहे हैं और अवशोषण कितना हो रहा है, 25.5। तो इसका RQ का मान जो होता है 1 से कम होता है फैट्स में। इसी तरह से अपन दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, ट्रायोलिन। इसके अंदर RQ 57 CO2 अपॉन 80 O2। तो RQ का मान जो है 0.7 होता है। तो सभी फैट्स में RQ का मान अधिकतर 1 से कम होता है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोटीन का श्वसन गुणांक। सभी दालों में, पल्सेस के अंदर जो है प्रोटीन सीड्स के रूप में स्टोर रहता है। प्रोटीन युक्त बीजों में प्रोटीन या अमीनो अम्ल मुख्य श्वसनाधार होते हैं। कई कोशिकाओं में प्रोटीन श्वसनाधार के रूप में केवल तभी प्रयुक्त होता है जब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपलब्ध न हो, तथा इस स्थिति को जीवद्रव्यी श्वसन कहा जाता है। वसाओं में के समान प्रोटीन में भी ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से कम होती है, इसलिए इनके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रोटीन श्वसन गुणांक भी जो है इसका 1 से कम होता है, <<1। तो प्रोटीन का भी फैट्स के समान जो है, क्योंकि इनके ऑक्सीकरण के लिए भी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका श्वसन गुणांक भी जो है प्रोटीन का कम होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट अपन RQ ऑफ सक्यूलेंट्स प्लांट्स। मास्लो पे
पादपों का श्वसन गुणांक। मांसल उत्पादक सीएम प्लांट्स मांसल पादपों जैसे नागफनी तथा एंथोसायनिन युक्त पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु इनका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। फलस्वरूप मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है। रात्रि में के समय जब इन पादपों में रंध्र खुलते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित होता है, ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के आंशिक ऑक्सीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं हो पाता है। इस प्रकार श्वसन गुणांक का मान 1 से काफ़ी लगभग 0 होता है। दिन के समय रात्रि में बने मध्यवर्ती पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इस क्रिया में CO2 निर्मित होती है। CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है, अतः प्रत्यक्ष रूप से CO2 की विमुक्ति नहीं होती है। इस प्रकार दिन में भी श्वसन गुणांक का मान लगभग 0 होता है। जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस का काम रात के समय होता है। मोस्टली ये रात के समय अवशोषण करते हैं। और रात के समय अवशोषण करके ये मैलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि CO2 कहीं भी नहीं निकल रही है, CO2 का निर्माण नहीं हो रहा है, तो RQ = 0 CO2 और इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी कम में आ रही है? 3 अणु, तो ऑक्सीजन के 3 अणु कम में है, तो इसलिए इसका RQ का मान 0 होता है। जितने भी सक्यूलेंट प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में CO2 विमुक्त नहीं होती है, क्योंकि CO2 का अवशोषण रात के समय हो जाता है, दिन के समय विमुक्त नहीं हो रही है। इसलिए इन प्लांट्स में जो है क्रेजुलर एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर सक्यूलेंट प्लांट्स में RQ का मान जो है 0 होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कार्बनिक अम्लों का RQ। ऑर्गेनिक एसिड्स या कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्लों का मांसल प्रकृति के कुछ पदार्थों में कार्बनिक अम्ल श्वसनाधार होते हैं। कार्बनिक अम्लों के अणुओं में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इन पदार्थों के ऑक्सीकरण में तुलनात्मक रूप से कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में CO2 विमुक्त होती है। इसलिए इनका श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। जैसे ऑक्सलिक अम्ल, इनकी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन अधिक मात्रा में होता है। तो इसके अंदर RQ = 4 CO2 / 3 O2, इसका मान हो गया 1.3। तो इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकल रहे हैं और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जबकि कम मात्रा में ऑक्सीजन जो है यूज आ रही है, उपयोग अवशोषित हो रही है। तो इसलिए RQ का मान जो है कार्बनिक अम्लों का 1 से अधिक होता है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट परिपक्व होते वसी बीजों का श्वसन गुणांक। RQ ऑफ मैच्योर फैटी एसिड्स सीड्स। परिपक्व होते हुए वसीय बीजों का श्वसन गुणांक। वसीय बीजों के परिपक्वन के समय सरल कार्बोहाइड्रेट का वसा में परिवर्तन होता है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिनका श्वसन क्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार श्वसन हेतु बाह्य ऑक्सीजन प्राय प्राप्त किए बिना ही कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति होती है। इस प्रकार इन बीजों के परिपक्वन के समान श्वसन गुणांक का मान 1 से काफ़ी अधिक होता है, परंतु अंकुरण के समय इन वसीय बीजों का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, क्योंकि उस समय इनमें श्वसनाधार वसा होता है। तो जो फैटी एसिड्स हैं इनके अंदर जो है श्वसन गुणांक का मान जो है अलग अलग होता है। जब मैच्योर बीज है
तब तो श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, और जब ये अंकुरित होते हैं तो इनमें वसा होने के कारण इनका श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होता है। अब अपन देखेंगे आरक्यू ऑफ एनारोबिक श्वसन, अनऑक्सिक श्वसन का श्वसन गुणांक क्या होता है। अनऑक्सिक श्वसन का श्वसन गुणांक या अवायवीय श्वसन गुणांक, चूंकि इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, जैसे कि अपन को मालूम है कि अनऑक्सिक श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, तो केवल CO2 का विमोचन होता है, तो श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होकर, जैसे इनमें श्वसन क्रिया के द्वारा एल्कोहल बंधन का निर्माण होता है। तो इसका आरक्यू इज इक्वल टू 2 CO2 और 0 ऑक्सीजन, तो इसका मान क्या हो गया 2.0। तो इनका श्वसन गुणांक का मान जो है 2 के आसपास होता है या 1 से अधिक होता है।